शहर में सुरमई बादलों के डेरे, ठंडी हवा ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दिए। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गहरे बादलों के बावजूद बारिश का इम्कान नहीं। बागों के शहर की फ़ज़ा में आलूदगी में कमी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर आलूदा शहरों की टॉप 10 फहरिस्त से निकल गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने का मशवरा। तख्त पंजाब पर एक बार फिर नून लीग का राज। मरीम नवाज कौमी तारीख में पहली बार खातून वज़ीर आला मुंतखब। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने हल्फ लिया। तकरीब कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात ने शिरकत की। मरीम नवाज ने हल्फ के बाद नवाज शरीफ का माथा चूमा और शहबाज शरीफ को गले मिले। अपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन। पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नामजद किया। हमारे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी वज़ीर आला हो। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का असम्बली में खिताब। कहा कि अपोजिशन को पैगाम देती हूँ, मेरे चैम्बर्स के दरवाजे उनके लिए भी हर वक्त खुले रहेंगे। मेरी फतह हर खातून और बेटी की फतह है। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो बहुत दूर नहीं है, तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमने एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने अपना रोड मैप पेश कर दिया। मरीम नवाज का रमज़ान निगहबान रिलीफ प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। कहा रमज़ान में 65 से 70 लाख अफराद को सामान पहुँचाएंगे। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ते रमज़ान बाजार लगाएंगे। 60,000 से कम तनख्वाहदार तबके के लिए भी पैकेज लाएंगे। ये भी मैं इस चीज़ पे भी मैंने काम किया है कि मेरी हेल्पलाइंस खुली हों, चाहे वो यूथ के लिए हों या ख़वातीन के लिए हों या वो आम इंसान के लिए हों। और मुझे हर प्रोजेक्ट पे फीडबैक मिले, आवाम की मुश्किलात का डायरेक्ट जो उनका एक्सेस है वो मेरे ऑफिस तक हो। मैं खुद भी कॉल सुनूंगी इंशाल्लाह। उनका जो हेल्पलाइंस है उनको मैं खुद मॉनिटर करूंगी। जो रिस्पांस टाइम है उसको मैं मिनिमम बनाऊंगी ताकि हम आवाम के खादिम हैं, हम यहाँ कुर्सी लेके मराहत लेके नहीं बैठ सकते। नामुंतखब वज़ीर आला मरीम नवाज का नौजवान और तलबा के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। कहा कि मेरा ख्वाब है पंजाब का कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। तलबा को लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट और जो कुछ भी चाहिए होगा देंगे। IT सेक्टर में नौजवानों की मुआवनत करेंगे। पंजाब के हर जिले में एक दानिश स्कूल कायम करेंगे। अपनी छत, अपना घर, उसमें मेरी कोशिश है कि ये बहुत ज़्यादा बने, लेकिन 1 लाख घरों से हम शुरू करना चाहते हैं। हमारे पास लैंड की वो अमाउंट नहीं है, वो क्वांटिटी नहीं है, वो उस तरह का लैंड अवेलेबल नहीं, तो अब हमें वर्टिकल जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला इस पे भी मैं काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी हम ये हाउसिंग स्कीम जो है अपनी लॉन्च करेंगे। इसी तरह हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सुथरा पंजाब, साफ सुथरा पंजाब। इंशाअल्लाह उसमें जो भी गली मोहल्लों में, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर जो टूटी हुई सड़कें, गलियाँ, मोहल्ले, रास्तों में जो बिखरी हुई गंदगी है, सीवेज का जो निज़ाम है, उबलते जो गटर हैं, मैंने इनको कहा है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि डिस्ट्रिक्ट्स के आपस में मुकाबला करा दे कि जिसकी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा क्लीन होगी उसको इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑनर भी करेगी, एक्नॉलेज भी करेगी इंशाअल्लाह। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की खुशखबरी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा ऐलान। कहा अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। इफेक्टिव हेल्थ कार्ड दोबारा लेकर आएंगे। अवाम को सेहत की हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे।
के पास कोई रिलायबल डेटा नहीं है, तो अभी हमें अवेलेबल डेटा पे रिलाई करना पड़ा है। लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा है कि 3 दिन के अंदर पूरे पंजाब का सर्वे होना चाहिए और हमारे पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए कि पंजाब में किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। नामंतखब वज़ीर आला मरीम नवाज का करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान। कहती हैं आवाम के खादिम हैं, मरात लेकर यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इस वक्त मुल्क में ज़्यादा लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। आज से ही नून लीग के मंशूर पर अमल शुरू होगा। पंजाब असम्बली में कायदे-ए-वान का इंतखाब। मरीम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बायकॉट की वजह से आफ्ताब अहमद को कोई वोट न मिला। नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने मरीम नवाज को वोट दिया। कायदे-ए-वान के इंतखाब के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ऑनरेबल मेंबर्स, मैं सिर्फ आपके सामने आइन का आर्टिकल 130 ये हाउस प्रोसीजर के ताबे है, आइन के ताबे है। हम इसमें कोई चीज़ अनलेस हम उनको मुअत्तल करें उन रूल्स को, उसके अलावा हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और आइन की बालादस्ती इंश्योर करने का मैंने हल्फ उठाया है, मैं अपने हल्फ की पासदारी करूँगा। वज़ीर आला का चुनाव। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बायकॉट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त मांगी। जवाब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, अपने हल्फ की पासदारी करूँगा, आइन से हटकर कोई दूसरी बात नहीं होगी। आइन के मुताबिक ऐवान को चलाऊँगा। इजाज़त न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का शोर शराबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हल्फ उठाते ही मुतहरिक मरीम नवाज वज़ीर आला हाउस पहुंच गई। वज़ीर आला ऑफिस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़े तो कानून की कोई इज्जत करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टैक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने का नोटिस। अमन ईमान से मुतालिक इजलास के दौरान कहा, खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगी। खातीन, बच्चों, अक़लियतों पर तशद्दुद और ज़्यादती हुकूमत की रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब ओहदा संभालते ही महंगाई कंट्रोल करने के लिए पुरअज़्म, प्राइस कंट्रोल करने के लिए पायदार इक़दामात के लिए प्लान तलब कर लिया। 5 रोज़ में प्राइस कंट्रोल करने के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की अशिया की डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अचानक थाना शालीमार का दौरा। पुलिस हुकाम की दौड़ें लग गईं। DIG ऑपरेशन समेत आला अफसरान थाना मसंग में इंतजार करते रहे। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज सिविल सेक्रेटरीट का दौरा करेंगी। चीफ सेक्रेटरी, IG समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज से मुलाकात करेंगी। सूबाई सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स जनरल्स और पुलिस अफसरों को सुबह 9 बजे दरबार हाल पहुंचने की हिदायत कर दी। तमाम कमिश्नर्स, RPOs और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ने मरीम नवाज का गवर्नर हाउस पहुंचने पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद का इजहार। कहा कि मरीम नवाज अपनी कायदाना सलाहियतों की बदौलत सूबे की तरक्की के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करेंगे। शरीफ फैमिली का एक और एजाज़। मरीम नवाज ने शरीफ फैमिली को चौथी वज़ीर आला बनने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। मरीम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वज़ीर आला के इंतखाब का हिस्सा ना बनी। पंजाब की वज़ारत आला 7वीं बार शरीफ ख़ानदान के पास आई। नवाज शरीफ 2, शहबाज शरीफ 3 बार वज़ीर आला पंजाब रहे। हमजा शहबाज भी मुख्तसर मुद्दत के लिए तख्ते पंजाब पर बैठे।
सदर IPP अब्दुल अलीम खान की मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है मरीम नवाज मुल्क के सबसे बड़े सूबे को बेहतर अंदाज में चलाएंगी। पंजाब के आवाम को दरपेश मसाइल का हल अवलीन तरजीह होना चाहिए। पंजाब जिसकी तारीख जो है वो हज़ारों साल पे मुहित है, उसमें आज एक हिस्टोरिक इवेंट, एक तारीखी लम्हा है कि पंजाब की एक बहादुर बेटी मरियम नवाज शरीफ पंजाब में खिदमत के सबसे बड़े मनसब पे फायज होने जा रही है। और ये एक तारीखी लम्हा जो है उसे विटनेस करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम इस तारीखी लम्हे का हिस्सा हैं। पंजाब में तरक्की के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज बदतहजीबी और नफरत की सियासत है। पंजाब पाकिस्तान को सियासी और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए किरदार अदा करेगा। मरियम नवाज को तमाम तबकात का ताउन हासिल होगा। वज़ीर आला ने इतना टाइम कभी हाउस को नहीं दिया जितना टाइम आपने कल भी देखा, परसों उनका, जब वो एक वोट डलने से पहले से आकर वो मौजूद थी और आखिरी वोट डालकर डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उनके अनाउंसमेंट होने तक वो हाउस के अंदर मौजूद थी, हाउस अर्जन करा के उठी थी। तो ये एक कमिटमेंट है उनकी इस हाउस के साथ, इस हाउस की सेंटिटी के साथ, और पार्लिमानी अमूर के अंदर, असम्बली के अमूर के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक बहुत अहम और एक्टिव किरदार इंशाअल्लाह ताला आप देखने जा रहे हैं। हमारी वज़ीर आला हर एक फोरम के ऊपर आपको एक्टिव नजर आएगी। पंजाब में बेहतरीन मयार की एयर एम्बुलेंस फराहम की जाएगी। सीनियर लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी कहती हैं, मरीम नवाज ने माह रमज़ान के पैकेज का ऐलान कर दिया है। नवाज शरीफ के वादों के मुताबिक हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून की पंजाब काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। वजारतों के लिए नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगजेब को सीनियर वजीर लगाए जाने का इम्कान है। मुश्तबा शुजाउर रहमान फाइनेंस एंड एक्साइज और आशिक करमानी महकमा लाइफ स्टॉक और ज़राअत के वजीर होंगे। राना सिकंदर हयात तालीम और बिलाल यासीन को महकमा फूड का वजीर बनाए जाने का इम्कान। अज़मा बुखारी को महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को महकमा सेहत का कलमदान दिया जाएगा। चौधरी सालिक हुसैन भी काबीना का हिस्सा होंगे। IPP को भी एक वजारत मिलने का इम्कान है। मयारी और महफूज खुराक की फराहमी का मिशन। फूड अथॉरिटी का निश्चित टाउन और टाउनशिप में ऑपरेशन। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4 यूनिट्स बंद। मज़र सेहत अज्जा तल्फ कर दिए। ममनू अज्जा से बेकरी आइटम्स तैयार करने पर कार्रवाई की गई। पंजाब हुकूमत का VIP फ़्लाइट्स का कौमी ख़जाने पर बोझ बढ़ गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने VIP फ़्लाइट्स के लिए मजीद करोड़ों रुपए मांग लिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए मुतल्लिका अकाउंट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वफ्द का पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। वफ्द ने DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से मुलाकात की। DG आसिम जावेद ने फूड अथॉरिटी के इंतजामी और अमली अमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इशरा में अरबी कैलीग्राफी वाला लिबास पहनने पर हुजूम ने खातून पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा दिया। मुश्तइल हुजूम की खातून पर हमलावर होने की कोशिश। ASP गुलबर्ग सैयदा शहरबानो नकवी ने मुश्तइल अफराद को एतमाद में लेकर खातून को हुजूम से बचाया। शहरबानो नकवी को उनकी बहादुरी पर सोशल मीडिया पर तारीफी कलमात से नवाजा जा रहा है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए ज़िला इंतज़ामिया बेबस दिखाई देने लगी। दुकानों के आगे स्टॉल से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर। शहरियों का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में नई स्टूडेंट बॉडी के इलेक्शन का इनेकाद। स्टूडेंट वॉइस लीडर्स
डिपार्टमेंटल क्लब सुपीरियर सोसाइटी के 3 बॉडी ने शिरकत की। 60 पोजीशन पर 133 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन 2024 का ऐलान किया। कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी आम यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ है। इलेक्शन में जीतने वाले लोग मुस्तकबिल में दुनिया भर में सुपीरियर की नुमाइंदगी करेंगे। आपने देखा सुपीरियर यूनिवर्सिटी एक आम यूनिवर्सिटी नहीं है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो अपने ईथोस के साथ चल रही है, और उसका ईथोस क्या है? उसका विजन, मिशन और वैल्यूज़। हमारी नंबर 1 वैल्यूज़ जो है वो स्टूडेंट सक्सेस है, और स्टूडेंट सक्सेस को इंश्योर करने के लिए ये तमाम प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं। तो आप लोग जो आज इलेक्ट होने जा रहे हैं, they are actually the ambassador of Superior University. कनेट कॉलेज बराए ख़वातीन में सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ चौथी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की ख़ुसूसी शिरकत। कहा कि साइंसी इजादात के साथ समाजी अलूम पर भी तवज्जो देनी होगी। मसनूई ज़हानत के दौर में मसाइल को समाजी अलूम के ज़ाविये से देखने की ज़रूरत है। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बरना के इंतखाबात। जाहिद रफीक भट्टी सदर, हसनैन तरमजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, जहीर शहजाद सीनियर नायब सदर और हसनैन इखलाक नायब सदर बन गए। परवेज़ अल्ताफ़ जॉइंट सेक्रेटरी, मुदस्सर खान जॉइंट सेक्रेटरी और खावर बेग फाइनेंस सेक्रेटरी की नशस्त पर कामयाब हुए। और निजी होटल में कॉस्मोस आर्ट नुमाइश का इनेकाद। मुख्तलिफ रंगों को मिलाकर फितरत के हसीन मनाज़िर पेश किए गए। आर्टिस्ट सुरैया सिकंदर ने कहा कि 6 साल बाद वतन वापस आकर अपने काम को लोगों के सामने पेश किया। ट्रैवलिंग शो में लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया।